नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिक टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। मैं केतु के बारे में आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मैं वो जानकारी देने की कोशिश करूंगा जो कि किताबों में है। कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा। तो इससे आपको केतु के बारे में सही जानकारी मिलेगी। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपकी बहुत सी जानकारी बढ़ा देगा केतु के बारे में। मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं। नोट्स मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि मुझसे कहते हुए कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। सिर्फ इसीलिए कहने को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, लेकिन कोई भी पॉइंट ना छूटे इसलिए मैंने नोट्स बनाया, उसको नोट किया इसलिए। देखिए, जो केतु है, केतु की जो तासीर है वो तोड़ने की है, जोड़ने की है। लेकिन केतु जो है वो तोड़ता ज़्यादा है और जोड़ता कम है। ये केतु की तासीर है। केतु जो है वो हमारी लाइफ का इम्प्लीमेंटेशन है। कोई भी काम जो हम सोचते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी केतु है। केतु जो है वो मूवमेंट है। कोई भी लाइफ में जो हमारे मूवमेंट होता है, हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं या कोई मूवमेंट होता है, वो भी केतु है। केतु ट्रेवल भी है। हमारी जो यात्रा है, हम जो यात्रा करते हैं वो भी केतु ही है। ट्रैवल क्योंकि केतु है। केतु जो है वो एनिमल्स में डॉग है। केतु हमारे पैर को रिप्रेजेंट करता है। केतु जो है वो हमारी कॉलोनी का या हमारे घर का जो गेट कीपर है वो है। केतु आपका बेटा है। पहली जो नर संतान है वो भी केतु है। केतु रिश्तेदारों में मामा है। केतु साला है। केतु जो है वो काले सफ़ेद तिल है। केतु हमारे शरीर का जो भी जॉइंट्स हैं वो सब केतु के अंतर्गत आते हैं। केतु जो है वो किनारा है। जैसे दो नदियां हैं, जैसे नदियां हैं, नदी है, नदी के जो किनारे होते हैं जिसको बैंक ऑफ रिवर कहते हैं, जो किनारे होते हैं वो भी केतु है। केतु जो है वो पत्थर में सुलेमानी हकीक है, जिसको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केतु जो है वो स्टूडेंट है, शिष्य है। केतु खट्टी मीठी चीज़ है। केतु जो है वो डिवोटी है, श्रद्धालु। जो जो भक्त होता है, जो मंदिर या मस्जिद मस्जिद जाता है, जो श्रद्धालु होता है, वो भी केतु ही है। केतु वो व्यक्ति है जिसको हम नहीं जानते। जब हम बाहर निकलते हैं और हमको बाजार में कोई भी घूमता फिरता हुआ अनजान व्यक्ति दिखता है, वो केतु है। केतु जो है वो चश्मा है। केतु अ, पीला नींबू है। जो नींबू है जो पीला हो जाता है वो केतु है। और गुरु है। केतु और गुरु की वो सम्मिलित चीज़ है। तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जो हमारे अगल बगल में केतु को रिप्रेजेंट करती है। इसकी जानकारी भी होना आपको ज़रूरी है। अब मैं केतु किस तरह से काम करता है आपके हॉरोस्कोप में और एस्ट्रोलॉजी में, वो आपको बताऊंगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चलना, जोड़ना, तोड़ना, स्टेप लेना, ये सब केतु है। पर केतु जो है वो ऑर्डर जो है, जब केतु मूवमेंट करता है कुंडली में तो वो ऑर्डर शनि से लेता है। और और ऐसा देखा भी गया है कि जो व्यक्ति आपके अंडर होगा वही आपके ऊपर हावी भी होगा। ये केतु का असूल है। केतु शनि से ऑर्डर तो लेता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि उसको जाना कहाँ है, किधर बढ़ना है। उसके पीछे कारण ये है कि केतु जो है उसका सर नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है। केतु चल तो सकता है लेकिन उसको जाना कहाँ है, किस दिशा में बढ़ना है, क्या करना है, केतु को ये नहीं मालूम है। इसीलिए केतु हॉरोस्कोप में जहाँ भी बैठता है, जिस किसी भी ग्रह के साथ बैठता है, वो उसके अनुसार फल देता है। क्योंकि केतु को खुद का दिमाग नहीं है, क्योंकि केतु जो है राहु से कट कर बना है। राहु अलग है, केतु अलग है। केतु जो है वो धड़ है, केतु का दिमाग नहीं है, इसलिए केतु चल सकता है। और केतु की जो टेंडेंसी है वो काटने की है।
इसलिए केतु के साथ जो भी ग्रह बैठता है, अगर वो उसका शत्रु है तो केतु जो है वो उसे काट के अधमरा कर देगा, खत्म नहीं करेगा, अधमरा कर देगा। ये नियम एस्ट्रोलॉजी का है। जब अब केतु को मालूम नहीं है कि किस दिशा में जाना है, तो केतु को रास्ता सिर्फ और सिर्फ हॉरोस्कोप में बृहस्पति ग्रह दिखा सकता है, क्योंकि केतु का जो गुरु है वो बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है वो केतु को दिशा दिखाने का काम करता है, क्योंकि नॉर्मली जब केतु हॉरोस्कोप में काम करेगा तो वो राहु के अनुसार करता है। इसीलिए जब केतु की कोई समस्या होती है तो हम राहु की रेमेडी करते हैं, और राहु की कोई समस्या होती है तो हम केतु की करते हैं। क्योंकि अगर केतु के चलने की बात है, सिर्फ चलने की बात है, तो राहु उसको चलाता है। केतु अकेला नहीं चलता, राहु चलाता है। देखिए, चलने में और सही जगह सही दिशा चलने में फर्क होता है। तो केतु को राहु चलाता है। देखिए, मैंने बताया कि आदेश केतु जो आदेश लेगा, उसको अच्छा करना है या बुरा करना है, तो वो शनि से लेगा, लेकिन वो चलेगा राहु के हिसाब से। और उसको दिशा कौन दिखाएगा? बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह बृहस्पति। इसीलिए हॉरोस्कोप में जब भी केतु खराब होता है तो उसकी रेमेडी बृहस्पति से की जाती है, क्योंकि केतु जो है वो बृहस्पति का चेला है। केतु बृहस्पति को अपना गुरु मानता है। और अगर कुंडली में हमने राहु का प्रपोर्शन बढ़ाया, या राहु बहुत खराब स्थिति में बैठा है, गलत घरों में बैठा है, तो ऐसी स्थिति में केतु के परिणाम भी अच्छे नहीं आएंगे। इसीलिए हमको अगर केतु को सही दिशा देनी है तो हमको अपनी कुंडली में हॉरोस्कोप में गुरु का प्रपोर्शन बढ़ाना पड़ता है, और उसको कुंडली टू कुंडली उस हिसाब से रेमेडी की जाती है, और राहु के प्रभाव को कम किया जाता है या राहु को सही किया जाता है। गुरु, मंगल और सूर्य, ये जो तीनों ग्रह हैं, इनकी बलि का बकरा जो है वो केतु है। इसका मतलब ये होता है कि कुंडली में जब भी गुरु, मंगल और सूर्य खराब होते हैं, तो ऐसे में वो अपनी मुसीबत जो है वो केतु के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन बुध भी केतु को नुकसान पहुंचा दिया करता है। दोनों आपस में परम शत्रु हैं। कुंडली में यदि अ, बुध केतु मिल जाए, या दृष्टि दृष्टि का संबंध भी आपस से बना ले, तो दोनों खराब हो जाते हैं। तो बुध और केतु की जो युति है वो भी अच्छी नहीं मानी जाती। आठवें घर का, अब मैं आपको बताता हूँ केतु किस किस घर में क्या है, किस घर में वो क्या क्या चीज हो जाता है। देखिए, जो हॉरोस्कोप का 8th हाउस है, वहां पे केतु जो है वो कान है। केतु अगर दूसरे घर में बैठा है तो केतु वहां पे मुंह है। केतु अगर छठवें घर में बैठा है तो वो दुम है, टेल है। ऐसी दुम जो कभी सीधी नहीं होती। कुंडली में जब भी बुध केतु मिलेंगे, तब केतु एक हड़काया हुआ कुत्ता हो जाएगा। हड़काया हड़काया हुआ कुत्ते का मतलब होता है कि अगर पीछे पड़ जाए तो काट के ही छोड़ेगा। ऐसा व्यक्ति बाल की खाल निकालने वाला होता है। जब भी कुंडली में केतु शनि के साथ होगा तो केतु ही डैमेज होगा। केतु के हाथ में तलवार है लेकिन सिर नहीं है। इसलिए किसी को भी वो काट छाट देगा, अधमरा कर देगा, लेकिन मारेगा नहीं, लेकिन उस ग्रह को खराब कर देगा। कुंडली में गुरु, मंगल या बुध दोनों में से कोई एक खाना नंबर 12 में हो, तो केतु खराब हो जाएगा। यदि तीनों नहीं है तो केतु ठीक होगा। काला काला या सफेद रंग, काला और सफेद रंग केतु का है, और यदि उसमें लाल मिला दिया जाए तो वो अ, उसमें मंगल भी आके मिक्स हो जाता है। कुंडली में मंगल प्लस केतु या शनि प्लस केतु हो तो दोनों खराब हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा खराब केतु होगा। यदि खान नंबर 1 में केतु हो तो सूर्य उच्च का होगा, लेकिन लड़का होने के बाद। मंगल खान नंबर 6 में हो
तो ऐसे व्यक्ति को खुशी या अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, मीठा नहीं बांटना चाहिए। कुंडली में खां नंबर 1 में केतु हो तो बेटा ज़रूर होगा, और यदि पहली संतान बेटा है तो केतु अच्छा माना जाता है। ये केतु खां नंबर 1। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ खानों के रिजल्ट मैं बता दूँ, क्योंकि छोटे से वीडियो में ज़्यादा सभी खानों को इंक्लूड करना या उसके बारे में बोलना संभव तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने खां नंबर 1 के बारे में बताया, मैं खां नंबर 2 में अगर केतु है तो उसके रिजल्ट कैसे होंगे वो बताता हूँ। दूसरे घर में यदि केतु है तो आ, वो वो मुंह है, जैसे मैंने बताया खां नंबर 2 में केतु जो है हमारा मुंह है, माउथ है, और इसको कुत्ते जैसा मुंह कहा गया है। ऐसा व्यक्ति ट्रैवल बहुत करता है, और जितना वो ट्रैवल करता है उतना उसे फायदा होता है। केतु यानी यदि अगर खां नंबर 3 में हो तो ऐसे व्यक्ति के भाई के ससुराल में उतार चढ़ाव रहते होंगे, क्योंकि केतु यहाँ पे नीच है। केतु अगर खां नंबर 4 में है तो बेटा जल्दी नहीं होता। अ, ऐसे व्यक्ति के काम जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होते, क्योंकि खां नंबर 4 में केतु जो है पूर्ण धर्मी होकर बैठा होता है, शांत होता है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के कार्य का, जैसे केतु इम्प्लीमेंटेशन है, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं होते। केतु यदि खां नंबर 5 में है तो कुंडली में गुरु जैसा होगा, आ, वैसे ही केतु का बिहेवियर भी होगा। केतु यदि खां नंबर 6 में अकेला होगा तो शुभ होगा, क्योंकि वह गुरु जैसा होगा। क्योंकि खां नंबर दो से केतु की दृष्टि वहां पर आएगी, यहाँ पे केतु अच्छा होगा। तो ये खां नंबर 1 से खां नंबर 6 और केतु की टेंडेंसी के बारे में, उसकी तासीर के बारे में मैंने छोटी सी जानकारी दी। अगले फिर किसी वीडियो में पूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। खां नंबर 7 से खां नंबर 12 तक की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइए।